हेलो ऑल। आज के इस लेक्चर में हम स्ट्रिंग क्लास को डिस्कस करने वाले हैं और स्ट्रिंग क्लास में जो नॉन मेंबर फंक्शंस हैं उन्हें डिस्कस करने हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक ऑपरेटर है, प्लस है, दैट इज द ओवरलोडेड ऑपरेटर। फिर उसके बाद कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स है, जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। उसके बाद स्वैप फंक्शन एक है। स्वैप फंक्शन एक मेंबर फंक्शन भी है और एक एक्सटर्नल फंक्शन भी है। तो यहाँ मेंबर फंक्शन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ हम एक्सटर्नल फंक्शन की बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर और इंसर्शन ऑपरेटर, ये भी ओवरलोडेड ऑपरेटर्स हैं और एक गेटलाइन फंक्शन को हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो एक एक करके हम इन्हें एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर प्लस ऑपरेटर की बात करें, जो कि कॉन्कैटिनेशन के लिए यूज होगा। तो यहाँ पर मेरे पास नाम है, लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम नितिन, लास्ट नेम झगड़े, और इसको मिडिल नेम में मिडिल में मैं के डॉट यहाँ पर कॉन्कैट करना चाहता हूँ। तो मैंने लिखा फुल नेम इज इक्वल टू नेम प्लस दैट विल बी कॉन्कैटेड विद के डॉट, और ये टोटल स्ट्रिंग कॉन्कैट हो जाएगी लास्ट नेम के साथ, और साथ में उसमें एक बैकस्लैश ऑफ एन दैट इज न्यू लाइन कैरेक्टर भी यहाँ पर कॉन्कैट हो जाएगा। और जब मैं फुल नेम प्रिंट करूंगा तो इट विल बी डिस्प्लेड लाइक दैट इज माई फुल नेम इज नितिन के झागड़े, कुछ इस तरीके से। now, आगे चलते हैं। अब हम लोग लॉजिकल बूलियन ऑपरेटर्स की बात करें, दैट इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। they based on the ASCII values they will compare, they will evaluate the expression। तो यहाँ पर देखिए, पहली str a बनाई, उसमें अल्फा रखा हुआ है, सेकंड इज str b, उसमें बीटा रखा हुआ है। एंड नाउ विल गो ऑन कंपेयरिंग यूजिंग द ऑपरेटर्स। सो इफ str a double equal to str b, there is, it will check whether str a and str b are same or not, so it will print str a and str b are equal। but यहाँ यदि देखें तो इस टाइप का कोई भी आउटपुट यहाँ दिख नहीं रहा है, बिकॉज यहाँ str1 और str a और str b में जो अल्फा और बीटा रखा हुआ है, तो वहाँ पर a और b जो फर्स्ट लेटर्स कंपेयर होंगे, दे विल नॉट बी सेम, वो सेम नहीं है, इसलिए ये कंडीशन फेल हो जाएगी और ये आउटपुट आपको डिस्प्ले नहीं होगा। उसके बाद आगे चलते हैं, str a नॉट इक्वल टू str b, सो दिस विल इवैल्यूएट ट्रू, बिकॉज str a का लेटर a और str b का लेटर b, दे आर नॉट सेम, तो यहाँ कंडीशन ट्रू हो जाएगी और आप अंदर आएंगे और मैसेज आएगा str a एंड str b आर नॉट इक्वल। So that message is here, str a and str b are not equal। इसके बाद str a is less than str b, so again this will return true as because the ASCII value of a is less than ASCII value of b, so this will be true। So str a is less than str b and it will be displayed as str a is less than str b, the output is here, str a is less than str b। The next, str a greater than str b, obviously it will be failed because a is less than b and we are comparing greater symbol, so this will not be displayed। तो यहाँ पर greater display नहीं हो रहा है। आगे चलते हैं, str is less than equal to str b, so str a is less than or equal to str b। so यहाँ पर देखिए, str is less than or equal to str b, so it is not exactly equal but it is less, so this condition will be true, और इसलिए यहाँ पर मैसेज आएगा str a is less than or equal to str b। लेकिन ऑब्वियसली ये कंडीशन फेल हो जाएगी, तो ये आउटपुट में आपको यहाँ पर डिस्प्ले नहीं होगी। आगे चलते हैं, तो यहाँ पर एक स्वैप नाम का एक एक्सटर्नल फंक्शन है, नॉन मेंबर फंक्शन है। एक्चुअली स्वैप एक मेंबर फंक्शन भी है, तो यहाँ पर बिना ऑब्जेक्ट के हमें उसे कॉल करना होगा। यदि मेंबर फंक्शन होता तो ऑब्जेक्ट के थ्रू हम कॉल करते, जो कि हम लास्ट एग्जांपल में देख चुके हैं। तो यहाँ पर स्वैप फंक्शन कॉल करते हैं। ऑब्वियसली बायर इज अ स्ट्रिंग, सेलर इज अ स्ट्रिंग, बायर के पास मनी है और सेलर के पास गुड्स है। अभी हम इन्हें स्वैप करेंगे, तो बायर्स के पास गुड्स और सेलर के पास मनी। तो स्वैप फंक्शन विल बी यूज लाइक दैट, स्वैप फंक्शन देन बायर कॉमा सेलर। तो इन दोनों के कंटेंट स्वैप हो जाएंगे, इन दोनों स्ट्रिंग्स के, और फिर हम उसको प्रिंट करके देखेंगे। तो बिफोर में मैसेज आएगा, बिफोर द स्वैप बायर हैज मनी एंड सेलर हैज गुड्स। जब आफ्टर स्वैप फंक्शन हम इसे कॉल करेंगे तो मैसेज आएगा, आफ्टर द स्वैप बायर हैज गुड्स एंड द सेलर हैज मनी। तो यहाँ पर देखिए वही आउटपुट आ रहा है, बिफोर द स्वैप बायर हैज मनी एंड सेलर हैज गुड्स, आफ्टर द स्वैप बायर हैज गुड्स एंड सेलर हैज मनी। इसके बाद जो ऑपरेटर्स हमें पढ़ना है, दैट इज वेल नोन ऑपरेटर्स, दैट इज ओवरलोडेड लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, ओवरलोडेड राइट शिफ्ट ऑपरेटर, इसे हम इंसर्शन ऑपरेटर कहते हैं, विच इज ओवरलोडेड लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। और जो ओवरलोडेड राइट शिफ्ट ऑपरेटर होता है उसे हम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर कहते हैं। ये इनपुट के लिए काम में आता है, दिस इज यूज्ड फॉर द आउटपुट प्रिंटिंग। So why this is insertion operator? Because actually this tells the compiler to insert the byte sequence into the output stream, और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर ये कहता है कि जो बाइट स्ट्रीम से अंदर चीज़ें आ चुकी है उसे एक्सट्रैक्ट करना है और डेटा या स्ट्रिंग में स्टोर करना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ देखिए सी आउट के साथ यूज़ किया ये ऑपरेटर, दैट इज द इंसर्शन ऑपरेटर, और बोला प्लीज एंटर योर नेम। सो दिस स्ट्रिंग विल बी इंसर्टेड इन द आउटपुट स्ट्रीम
और हमें स्क्रीन पर डिस्प्ले होगी। और इस तरीके से सीन की मदद से जो भी डेटा हम टाइप करेंगे वो इस वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगा, दैट इज इन द नेम। और फिर हम इसे प्रिंट भी करा सकते हैं। तो सी आउट हेलो और नेम यहाँ जो भी वो प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ देखिए आउटपुट आया, प्लीज एंटर योर नेम। तो यहाँ पर जो भी हम नाम टाइप करेंगे, लेट्स सी इफ आई टाइप नितिन एंड एंटर, तो यहाँ पर देखिए मैसेज आ रहा है, दैट इज हेलो नितिन। तो इस तरीके से ना इसी टाइप का एक और नॉन मेंबर फंक्शन है, दैट इज गेट लाइन फंक्शन विच इज यूज टू इनपुट द होल लाइन। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा है सी आउट एंटर योर फुल नेम, और गेट लाइन से मैं यहाँ पर स्कैनिंग करूंगा। तो सी इन इज द इनपुट ऑब्जेक्ट of input string class, through this the string will be inputted in the string name, और उसे मैं यहाँ पर प्रिंट कराऊंगा। यहाँ पर आप जो भी टाइप करेंगे स्पेस या एनीथिंग विच यू टाइप, इट विल बी स्टोर्ड, होल लाइन विल बी स्टोर्ड इन दिस स्ट्रिंग। तो यहाँ पर फिर से एंटर योर फुल नेम, कुछ इस तरीके से मैसेज आ रहा है। तो यहाँ पर इनपुट नहीं दे पाया, मैं फिर से इसको रन करता हूँ। सो यहाँ पर जब हम इनपुट देते हैं तो यहाँ प्लीज एंटर योर नेम में मैं टाइप करता हूँ दैट इज नितिन। सो यहाँ पर आउटपुट आपको डिस्प्ले हो रहा है। सो दिस इज हाउ ये गेट लाइन फंक्शन हम लोग यूज कर सकते हैं, जिसके थ्रू जो भी लाइन आप इनपुट कराएंगे वो इनपुट हो जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट द नॉन मेंबर फंक्शन रिलेटेड टू स्ट्रिंग क्लास। थैंक यू।